नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोलूज क्रिएशन चैनल और आप सभी का स्वागत है गोलूज क्रिएशन चैनल पे। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एयर पॉल्यूशन वो होता है जो मानव के द्वारा वायु में सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ या रसायन घोलता है। अब घोलता है ऐसे कहने का मतलब मेरा ये तो नहीं कि मानव सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ या रसायन लेके ऐसे हवा में उछालता है, घोलता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मानव अपने काम के लिए, जैसे चिमनी चलाना, संसाधन, ये कंपनियां, फैक्ट्रीज, इसके जो कचरे निकलते हैं वो तो जल प्रदूषण में चले जाएंगे। वायु प्रदूषण के अंदर उसके कारखाने से निकलते धुआं या हवाई जहाज, जो भी है, आप लोग तो इसके बारे में बेटर जानते होंगे। जिससे भी निकलता है, मानव ही इसका एक मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का। हमारे भारत को एक उपाधि मिली है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख है इस बात का। उपाधि भी नहीं कह सकता, उपाधि तो नहीं कहना चाहिए, उपाधि तो अच्छी चीज़ों का मिलता है। मैं आपको सीधे बात बताता हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लिस्ट जारी किया है सबसे प्रदूषित शहरों का। विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों का लिस्ट जारी किया है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसमें शुरू से सबसे पॉल्यूटेड शहरों में शुरू से 14 शहर इंडिया के हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं आपको वर्ल्ड के टॉप 15 पॉल्यूटेड सिटीज़ के नाम बताता हूं जो WHO के द्वारा जारी की गई हैं। सबसे पहले सिटी का नाम आता है कानपुर, जो कि इंडिया से है। दूसरा फरीदाबाद, तीसरा वाराणसी, चौथा गया, पाँचवा पटना, छठवां और दिल्ली, सातवें नंबर पे लखनऊ आता है और आठवें नंबर पे है आगरा। ये सभी सिटीज़ जो नाम बता रहा हूँ मैं, सभी इंडिया के ही हैं। मुजफ्फरनगर इंडिया के ही, श्रीनगर इंडिया का ही, गुरुग्राम, इसको गुड़गांव भी बोलते हैं, इंडिया का ही, जयपुर इंडिया का ही, और 13वें नंबर पे आता है पटियाला, इंडिया का ही, 14वें नंबर पे आता है जोधपुर, इंडिया का ही, और 15वें नंबर पे आता है कुवैत की एक सिटी, अली सुबह अल सलीम। दोस्तों, आपको इन सभी सिटीज़ के नाम के सामने एक डिजिट लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे कानपुर के सामने होगा 173 और सबके सामने भी डिजिट होंगे। ये पॉल्यूशन मापने का एक तरीका होता है, PM 2.5। ठीक है, ये एक पॉल्यूशन नापने का तरीका है, उससे मेज़र किया जाता है पॉल्यूशन को। तो लिमिट जो है पॉल्यूशन का, लिमिट वो है 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अब सोच लीजिए लिमिट से कितना आगे कानपुर शहर है, 173 लिमिट है 10 और कानपुर शहर पहुंच गया है 173 पे। मुझे याद है ध्रुव राठी का एक शो मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट में कुछ MP जो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस वहाँ का जो पॉल्यूशन था सिर्फ 20 हुआ था, 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हुआ था। तो वहाँ के MP जो थे वो पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किए थे और आवाज़ उठाए थे अपनी, कि पॉल्यूशन बढ़ गया है और इसे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिमिट है और उसके डबल हो गया है पॉल्यूशन वहाँ का, यानी कि 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया है। तो इस तरह का आवाज़ उठाया जा रहा है। और हमारे इंडिया में वहाँ पे 20 हुआ है, सिर्फ 20, याद रखिएगा दोस्तों। और हमारे इंडिया में 173, यानी 200 के लगभग पहुँच गया है। अभी यहाँ पे कोई, हाँ, आवाज़ उठी है, लेकिन अभी केयर कोई नहीं कर रहा है इस बात को। बात बात चल रही है पार्लियामेंट में, अभी किसी ने नहीं उठाया इस बात को। किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने भी इस बात को नहीं उठाया है कि वायु प्रदूषण ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है इस बात को, जबकि ये एक संकट का समय है, संकट का समय है ये। दोस्तों, अगर हम आज नहीं चेते, हमारी इंडिया सरकार आज नहीं चेती, तो कल को हमें बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट आ भी रहा है। 9 लोगों में 1 लोगों की मृत्यु होती है, आपको पता होगा। वर्ल्ड में लगभग 70 लाख लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु होती है और इंडिया में लगभग 24 लाख लोगों की प्रति वर्ष सिर्फ पॉल्यूशन के कारण मृत्यु होती है।
दोस्तों न्यूज़ वाले भी ये नहीं दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। न्यूज़ वाले भी इसे नहीं दिखा रहे हैं, और दिखाएं भी क्यों? क्योंकि इसे आम जनता पसंद नहीं करती है। क्यों? बकवास समझती है इस चीज़ को। ज़रा दिमाग से सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारा आगे भविष्य में फ्यूचर कैसा होगा हमारा, अगर ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो। आने वाली पीढ़ियाँ सांस नहीं ले सकेंगी, ऐसा दशा हो जाएगा अपने इंडिया का। और ऐसा हुआ भी तो था दिल्ली में, और हो भी रहा है। फिर भी दिमाग नहीं खुल रहा है। वो एक जैसे कैसे तुरंत वाली कार्रवाई हो जा रही है वहाँ की दिल्ली में, तुरंत वाली कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन इसको कम कैसे किया जाए, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कैसे की जाए, इस पर भी कोई अच्छा एक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने आसपास सफाई रखेंगे। और पेड़ आपको खुद, मैं तो हर साल पेड़ लगाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है पेड़ लगाने का मैं लगाता हूँ। और आप भी पेड़ पौधे लगाइए, और जहाँ तक हो सके अपना योगदान दीजिए प्रदूषण को रोकने में। और भारत सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एक ठोस कानून बनाए प्रदूषण, ताकि कम हो सके। 173 बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके इसके बारे में अगर हमको कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, और वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, ध्रुव राठी जो मैंने बीच में नाम लिया था, ध्रुव राठी एक बेस्ट पर्सन है, उसको आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ध्रुव राठी चैनल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई। वीडियो देख लिए तो आप लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बाय बाय।